जब कोई जोड़ा शादी के सालों बाद भी संतान सुख से वंचित रह जाए तो तकलीफ़ सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा तक को छू जाती है। हर महीने उम्मीद बनती है और हर महीने टूट जाती है। लेकिन इस कहानी का अंत ज़रूरी नहीं दर्दनाक हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे बांझपन की समस्या का हल कैसे करें। एक, सबसे पहले बांझपन को समझें। अगर आप दुश्मन को पहचान लेंगे तो लड़ाई आसान हो जाती है। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। जब कोई दंपति नियमित संबंध बनाने के बावजूद 1 साल तक गर्भधारण नहीं कर पाते तो इसे बांझपन कहा जाता है। यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका इलाज संभव है। 2, कारण को पहचानना है सबसे पहला हल। इलाज शुरू होता है सही जांच से, और जांच शुरू होती है सही जानकारी से। पुरुषों में बांझपन के कारण: कम स्पर्म काउंट, स्पर्म की कम गतिशीलता, शराब, धूम्रपान और अन्य नशे, टेस्टिस की समस्या, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मोटापा। महिलाओं में बांझपन के कारण: पीसीओएस, थायराइड या प्रोलैक्टिन का असंतुलन, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस। अनियमित मासिक धर्म और उम्र का प्रभाव। 3, समस्या को छिपाएं नहीं, जांच कराएं। हर महीने की नकारात्मक प्रेगनेंसी रिपोर्ट एक और देरी कर देती है इलाज में, इसीलिए देर न करें। पुरुषों के लिए ज़रूरी टेस्ट: सीमेन एनालिसिस, वीर्य जांच, हार्मोन टेस्ट, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन। अल्ट्रासाउंड ऑफ टेस्टिस महिलाओं के लिए ज़रूरी टेस्ट: टीवीएस अल्ट्रासाउंड, अंडाशय और गर्भाशय की जांच, ओवुलेशन ट्रैकिंग, अंडोत्सर्जन की निगरानी, एचएसजी, फैलोपियन ट्यूब की जांच, एएमएच टेस्ट, अंडों की संख्या जानने के लिए, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन टेस्ट। 4, इलाज के विकल्प, उम्मीद की किरणें। जब एक रास्ता बंद होता है तो इलाज नए रास्ते खोल देता है। दवा से इलाज, मेडिकल ट्रीटमेंट। महिलाओं के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन, पुरुषों के लिए हार्मोनल थेरेपी या सप्लीमेंट सर्जरी। ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस या वेरिकोसील की स्थिति में छोटे ऑपरेशन से समाधान संभव। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जब स्पर्म को साफ कर गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। शुरुआती स्टेज में फ़ायदेमंद आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट। अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है, फिर उसे गर्भाशय में डाला जाता है। आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गंभीर पुरुष बांझपन में उपयोगी। एक स्वस्थ शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है। डोनर ऑप्शंस एंड सरोगेसी, जब शरीर खुद सक्षम नहीं हो तो एग डोनर, स्पर्म डोनर या सरोगेट की मदद ली जाती है। 5, जीवन शैली में बदलाव। सबसे सस्ता और असरदार इलाज, जो बात दवा न कर सके वो काम आपका खान पान कर सकता है। महिलाओं के लिए पीसीओएस, थायराइड में डाइट नियंत्रण ज़रूरी। प्रोटीन युक्त खाना, हरी सब्जियां, फल, फास्ट फूड, मीठा और तला हुआ खाना कम करें। योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। पुरुषों के लिए धूम्रपान, शराब और नशे से दूरी, टाइट अंडरवेयर, लैपटॉप गोद में रखने से बचें। जिंक, सेलेनियम और विटामिन सी से भरपूर आहार लें। तनाव से बचें, क्योंकि तनाव से स्पर्म घटते हैं, सपने नहीं बढ़ते। 6, मानसिक तनाव से निपटना। चुप्पी तोड़िए, बांझपन सिर्फ शरीर में नहीं, कई बार दिमाग में भी घर कर लेता है। हर महीने की असफलता निराशा बढ़ाती है। पति पत्नी के रिश्ते पर असर डालती है। समाज की बातें और ताने मन को चोट पहुंचाते हैं, इसलिए ज़रूरी है खुलकर बात करें। मैरिज काउंसलिंग लें, एक दूसरे का साथ निभाएं, दोष न दें। मेडिटेशन, योगा और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। 7, समाज की सोच बदलें, दोषारोपण नहीं, समाधान करें। जब कोई माँ नहीं बन पाती तो सवाल उसी पर क्यों उठते हैं? बांझपन दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ महिलाओं को दोष देना अन्याय है। समाज को जागरूक करना ज़रूरी है ताकि औरतों को ताने नहीं, सहारा मिले। 8, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? समय पर उठाया गया कदम कल की किलकारी बन सकता है। अगर महिला की उम्र 35 से कम है और 1 साल से संतान नहीं हुई, तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर महिला की उम्र 35 से अधिक है, 6 महीने से ज़्यादा इंतज़ार न करें। कोई मेडिकल कंडीशन हो, शादी के तुरंत बाद जांच कराएं। 9, बांझपन और विश्वास अंत नहीं है, यह हर अधूरी कहानी को अंत मिलता है। बस ज़रूरत है धैर्य, साथ और सही दिशा की। आईवीएफ और आईसीएसआई से लाखों दंपतियों को संतान सुख मिला है। अडॉप्ट करना भी एक सुंदर विकल्प है। सबसे बड़ी बात, संतान के बिना भी जीवन का मूल्य घटता नहीं। बांझपन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जो जानकारी, इलाज और प्रेम से जीती जा सकती है। अगर आप या आपका कोई करीबी इस संघर्ष से गुजर रहा है तो उसे दोष मत दीजिए, उसे समझिए, उसका हाथ थामिए, क्योंकि माँ बाप बनने के लिए सबसे पहले एक दूसरे का साथी बनना पड़ता है।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी आवाज़ को आवाज़ देंगे।